तो आज की ये वीडियो 18+ व्यूअर्स के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टॉप 10 डार्क एनिमे को कवर किया है। तो जिन्हें भी डार्क जॉनरा के बारे में नहीं पता है, इस जॉनरा में 18+ सीन्स, वायलेंस, ब्रूटैलिटी प्लस माइंड डिस्टर्बिंग सीन्स होते हैं। तो जो लोग भी डार्क एनिमे देखने के शौकीन है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 10th पोजीशन पे है अनदर, और ये डार्क फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे सीरीज है। नेटफ्लिक्स में अवेलेबल ये सीरीज इतनी अंडररेटेड होने के बावजूद भी काफी सारे लोगों की फेवरेट हॉरर डार्क एनिमे सीरीज है। तो एनिमे का मेन लीड कैरेक्टर कोइची है, जो कंट्री साइड नई जगह पर एक नए स्कूल में एडमिशन लेता है। और जब कोइची स्कूल के क्लास में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये क्लास कर्स्ड है, क्योंकि 26 साल पहले एक स्टूडेंट की डेथ हो जाने के बाद कर्स स्टार्ट हो जाता है और क्लास के स्टूडेंट किन्हीं वजहों से मरने लगते हैं। और कुछ सालों बाद ये कर्स रुक जाता है और उसके बाद कोइची के आने के बाद ये कर्स वापस से एक्टिव हो जाता है। तो अब हमें एनिमे में यही देखना है कि कर्स क्यों एक्टिव हुआ और कर्स के पीछे का डार्क सीक्रेट क्या है, और क्या कोइची इस कर्स को बंद कर पाता है कि नहीं। 9th पोजीशन पे है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड, और ये डार्क फैंटेसी साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे सीरीज है। एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है 3 फ्रेंड्स को, जिनका नाम रे, नॉर्मन और एमा है। और ये तीनों ही फॉस्टर स्कूल में रहते हैं और पढ़ते हैं। वैसे तो स्कूल देखने में काफी खुशहाल लगता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। ये स्कूल बाहरी दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। अनाथ बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक वार्डर है और यहाँ एग्जाम भी होते हैं। और रे, नॉर्मन और एमा अपने स्कूल के सबसे होनहार बच्चे हैं। बेसिकली स्कूल में ऐसी कुछ डार्क चीजें हैं जिनसे सभी बच्चे अनजान हैं। और जब रे, नॉर्मन और एमा स्कूल के पीछे के डार्क मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाते हैं, तभी से एनिमे में सस्पेंस बनने लग जाता है। तो अगर आप मिस्ट्री, डार्क फैंटेसी जैसे एनिमे देखना पसंद करते हैं तो ये एनिमे आपके लिए मस्ट वॉच है। 8th पोजीशन पे है डेविलमैन क्राईबेबी, और ये एक्शन, डार्क फैंटेसी, सुपरनैचुरल, साइकोलॉजिकल एनिमे सीरीज है। तो एनिमे में हमें ह्यूमन वर्सेस डीमन की लड़ाई को दिखाया जाता है, और एनिमे में हद से ज्यादा वायलेंस, ब्रूटैलिटी और डेथ सीन होने से ये एनिमे डार्क कैटेगरी में आ जाता है। तो एनिमे के प्लॉट में डीमंस ह्यूमन पर अटैक करना चाहते हैं, इसलिए वह ह्यूमंस को पजेस करते हैं, क्योंकि वह बिना होस्ट किए ये नहीं कर सकते। और ह्यूमंस को डीमन से बचाने का काम अकीरा और उसका भाई रियोट करते हैं। वैसे तो एनिमे की शुरुआत में मेन लीड कैरेक्टर अकीरा वीक और क्राईबेबी होता है, लेकिन एक दिन उसे बहुत ही पावरफुल डीमन की पावर मिल जाती है, और यहीं से अकीरा हीरो से सुपर हीरो बन जाता है। भले ही उसके पास डीमंस की पावर आ जाती है, लेकिन वह फिर भी एक क्राईबेबी ही रहता है। तो अब अकीरा कैसे ह्यूमंस को डीमन से प्रोटेक्ट करता है, और क्या वो ये कर भी पाएगा, ये जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा। 7th पोजीशन पे है पैरासाइट, और ये एक्शन, डार्क फैंटेसी, साई-फाई एनिमे सीरीज है। एनिमे की स्टोरी एनिमे के मेन लीड कैरेक्टर शिनिची इजुमी को फॉलो करता है, और एनिमे में हमें पैरासाइट नाम की एक एलियन स्पीसीज को दिखाया जाता है, जो ह्यूमंस को होस्ट बनाकर उन्हें कंट्रोल करने लग जाती है। और एक दिन एनिमे के मेन लीड कैरेक्टर पर यही पैरासाइट अटैक कर देता है और उसे अपना होस्ट बना लेता है, लेकिन वह शिनिची को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसी वजह से शिनिची के पास सुपर पावर आ जाती है। तो एनिमे में हमें वायलेंस, ब्रूटैलिटी तो भर भर के देखने को मिलती ही है, साथ ही साथ व्यूअर्स को ये देखना होता है कि शिनिची इन पावर के साथ कैसे खुद को दूसरे पैरासाइट से प्रोटेक्ट करता है, और कैसे वो आगे चलकर पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाता है। 6th पोजीशन पे है टोक्यो गूल, और ये एक्शन, डार्क फैंटेसी, थ्रिलर एनिमे सीरीज है। और ये एनिमे अपने इंटीमेट सीन के लिए नहीं, बल्कि खून खराबे के लिए 18+ है। तो अगर आपको वायलेंस, ब्रूटैलिटी पसंद नहीं है तो ये एनिमे मत देखना। टोक्यो सिटी में घूल्स का अटैक होता ही रहता है, और हमारा मेन लीड कैरेक्टर कनेकी भी घूल्स का शिकार हो जाता है एक दिन। घूल्स भले ही इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उन्हें ह्यूमन फ्लैश खाना पड़ता है, और लगभग हमारा मेन लीड कैरेक्टर मरते मरते बचता है पहले एपिसोड में। और फिर कनेकी एक घूल बन जाता है, लेकिन अलग तरह का। और अब क्या कनेकी को जिंदा रहने के लिए ह्यूमन फ्लैश खाना पड़ेगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। 5th पोजीशन पे है मेड इन एबिस, और ये एक्शन, एडवेंचर, डार्क फैंटेसी, साई-फाई एनिमे सीरीज है। और ये 2017 का एनिमे ऑफ द ईयर भी रह चुका है। तो एनिमे के स्टार्ट में अचानक से अर्थ में एक होल अपीयर हो जाता है, जो काफी ज्यादा मैसिव और गहरा होता है, और इस मैसिव होल को एनिमे में एबिस नाम दिया गया है। और इस एबिस में लेवल्स होते हैं, और हर लेवल्स में उतना ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। तो जो भी इसके अंदर जाता है उसका जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वापस आना उतना ही मुश्किल। तो एनिमे में हमें 12 साल की एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम रिको होता है। वो इस एबिस में अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है। तो एनिमे में हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे रिको अपनी माँ को ढूंढती है और उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। 4th पोजीशन पे है फुल मेटल आर्चेमिस्ट ब्रदरहुड, और ये एक्शन, एडवेंचर, डार्क फैंटेसी एनिमे सीरीज है। तो एनिमे में स्टोरी 2 भाइयों की है, जो एक फिलोसफर स्टोन की खोज में रहते हैं, जिस वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एनिमे में हमें इसी फिलोसफर स्टोन की कुछ मिस्टीरियस कहानियां बताई जाती हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट एनिमे की काफी अच्छी है, और जिस तरह
का बॉन्ड इन दो भाइयों के बीच दिखाया जाता है आपको इमोशनल करने के लिए काफी है। और एनिमे में कुछ हॉरर सीन्स भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो अगर आप एडल्ट हो और कुछ डार्क और मिस्टीरियस देखना चाहते हो तो ये एनिमे आपके लिए मस्ट वॉच है। थर्ड पोजीशन पे है डेथ नोट और ये क्राइम मिस्ट्री डार्क फैंटेसी एनिमे सीरीज है। तो अगर आप एनिमे देखना स्टार्ट करना चाहते हो तो ये एनिमे आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपने ये एनिमे देख लिया तो इस तरह का यूनिक कंटेंट और एनिमे पर शिफ्ट हो जाओगे। तो जब आप एनिमे का पहला एपिसोड देखोगे तो एनिमे को पूरा कंप्लीट किए बिना रह नहीं पाओगे। तो एनिमे की स्टोरी एक लड़के को फॉलो करती है जिसका नाम लाइट यागामी है, जिसे एक दिन एक बुक मिलती है जिस पर डेथ नोट लिखा होता है और इस नोट पर किसी का भी नाम लिख देने से वो पर्सन 1-2 सेकंड में मर जाता है। तो अब लाइट यागामी या तो हीरो बन सकता है या फिर विलन। तो अगर आपको डार्क मिस्टीरियस एनिमे देखना पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए ही बना है। सेकंड पोजीशन पे है मॉन्स्टर और ये क्राइम मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे सीरीज है। एक बात मैं आपको बता दूं कि बिगिनर्स इस एनिमे को ना देखें और जितनी डार्क और ब्रूशम दुनिया इसमें दिखाई जाती है उतनी ही है, उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया। इस एनिमे का प्लॉट ये है कि जर्मनी के हॉस्पिटल में एक जापानीज बहुत ही प्रोफेशनल न्यूरो सर्जन रहता है। वो इतना परफेक्ट होता है कि जिस पर भी वो ऑपरेट करता है उसके बचने के 90% चांस होते हैं। पहले ही एपिसोड में वो एक प्रॉब्लम में फंस जाता है कि वो उस बच्चे को बचाए जिसे हॉस्पिटल में पहले लाया गया है या फिर उस पॉलिटिशियन को बचाए जिसे बचाने का ऊपर से ऑर्डर आया है। फिर भी वो उस बच्चे को बचाने का फैसला करता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसने एक मॉन्स्टर को एक नई जिंदगी दे दी है। कुछ सालों बाद वो बच्चा बड़ा होकर उससे मिलता है और उसे उसकी पूरी सच्चाई पता चलती है। तब वो उसे खत्म करने का फैसला करता है। उस बच्चे का नाम जोहान लिबर्ट होता है। तो बेसिकली जोहान एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंटेलिजेंट और काफी अच्छा मैनिपुलेटर है और जोहान लोगों को मैनिपुलेट करने में इतना अच्छा है कि डेथ नोट एनिमे के कीरा जैसे कैरेक्टर भी उसके सामने कम लगते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे है बजर्क और ये एक्शन एडवेंचर डार्क फैंटेसी एनिमे सीरीज है। अगर आपको इपिक फैंटेसी और डार्क एनिमे पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए ही है, लेकिन अगर आप दिमाग से 18+ नहीं हो तो ये एनिमे आप बिल्कुल भी मत देखना। इस एनिमे की आर्ट स्टाइल, वायलेंस, ब्रूटैलिटी से भरे सीन देखकर ये पता चलता है कि डार्क का मतलब क्या होता है। और जब आप इस एनिमे को देखोगे तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि बजर्क एनिमे ने वायलेंस, ब्रूटैलिटी की सारी लिमिट को ब्रेक कर दिया है। और अगर आपने बजर्क की मांगा पढ़ी है तो बजर्क एनिमे का एनिमेशन आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा। मैं चाहूंगा कि आप प्लॉट के बारे में ना जानो, डायरेक्ट इसका मांगा या फिर एनिमेशन को देखो। तो ये अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको इसकी मांगा पढ़नी है कि सीधे इसका एनिमे देखना है। तो आज के टॉप 10 डार्क एनिमे की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना।